वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे, जिसे जनन तंत्र कहा जाता है। दोस्तों जनन तंत्र क्यों ज़रूरी है, रिक्वायर है इसका। दोस्तों जनन तंत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर इस तरह के दोस्तों गतिविधियाँ करना आवश्यक है, जिससे मानव के अस्तित्व दोस्तों इस पृथ्वी पर लगातार निरंतर क्रम में बना रहे। चलो दोस्तों देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे जनन तंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं हम मेन रूप से आज दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, हिंदी में इसे मानव जनन तंत्र कहा जाता है। मानव जनन तंत्र। मानव दोस्तों किस प्रकार का होता है? मानव दोस्तों यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल, या हिंदी में इसे कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल होता है। हिंदी में इसे कह सकते हैं एक लिंगी। एक लिंगी में दोस्तों केवल या तो पुरुष आएंगे या तो महिला आएंगी। इसे मेल कहते हैं पुरुष को, उसके बाद फीमेल को महिला कहा जाता है। मनुष्य दोस्तों किस प्रकार का होता है? ये विविपोरस होता है। विविपोरस, जिसे हिंदी में जरायुज कहा जाता है। विविपोरस दोस्तों विवि रिलेटेड होता है किसी से, जीव से रिलेटेड होता है। पोरस मीन्स दोस्तों धारण करना होता है। जो दोस्तों बच्चों को जन्म देता है उसे विविपोरस कहा जाता है, या हिंदी में इसे जरायुज कहा जाता है। अब देखते हैं कब दोस्तों फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में ज़्यादा परिवर्तन होता है या उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। देखते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, किशोरावस्था के बाद दोस्तों किशोरावस्था के बाद मेल और बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं जो हमारे शरीर में दोस्तों कहते हैं, जब फीमेल बॉडी में कब तक ओवम बनता है दोस्तों? 50 ईयर तक। 50 ईयर अप टू 50 ईयर फॉर्मेशन ऑफ ओवम। उसके बाद दोस्तों मेल में स्पर्म का निर्माण कब तक होता है दोस्तों? मेल में स्पर्म का निर्माण लाइफ टाइम तक होता है या जीवन काल तक होता है। लाइफ टाइम, पूरे समय काल के लिए होता है। दोस्तों ये मेल में लाइफ टाइम तक इसका निर्माण होता है स्पर्म का। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जनन तंत्र होता है, लेकिन दोस्तों मेनली रूप से आज हम
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे, जिसे मानव जनन तंत्र कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने अपने शुरुआत में ही बताया था, रिप्रोडक्शन दोस्तों क्यों ज़रूरी है। मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जैसे दोस्तों जीव को पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अब देखते हैं मानव दोस्तों किस प्रकार का होता है। यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है दोस्तों। इसमें एक ही लिंग पाया जाता है, या मेल होंगे या फीमेल होंगे। अब उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों किस प्रकार का मानव होता है। विविपोरस होता है, जिसे जरायुज कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मेल या फीमेल बॉडी में परिवर्तन या चेंज आने लगता है आफ्टर प्यूबर्टी ईयर के बाद आता है। किशोरावस्था के बाद दोस्तों मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों मेल जो फीमेल होता है उसमें 50 ईयर तक फॉर्मेशन होता है ओवम का या अंड का। उसके बाद दोस्तों मेल में लाइफ टाइम तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्शन जो दोस्तों शुरू से लेकर वीर फॉर्मेशन से लेकर दोस्तों बच्चे के पैदा होने तक जो पूरा एक फेज होता है उसे रिप्रोडक्शन इवेंट कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है पहली प्रक्रिया। गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है दोस्तों, देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट दोस्तों ये मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में इसे ओवम कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड जो प्रक्रिया होती है, जब दोस्तों गैमेट बनते हैं उसके बाद दोस्तों इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों कब होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। दोस्तों जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो उसे फ्यूजन कहा जाता है, इसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन कहा जाता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम के बाद दोस्तों क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट दोस्तों यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी में आपको बताना है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद दोस्तों कुछ समय बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, यूरेटस में होता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन
इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? यूरेटस में होता है। यूरेटस में होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब और उसके बाद प्रक्रिया देखते हैं। जेस्टेशन होता है। जेस्टेशन को दोस्तों हिंदी में गर्भावधि कहा जाता है। गर्भावधि कहा जाता है। ये दोस्तों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंडीशन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है। इसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण विकास समय काल। भ्रूण विकास समय काल होता है। अब उसके बाद दोस्तों इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसे पोषण कहाँ से मिलता है? आपको बताना है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण या न्यूट्रिशन मिलता है। अब उसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं दोस्तों। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन देखते हैं, इसे वीर्य सेचन कहा जाता है। देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में वीर्य सेचन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मेल स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। वीर्य सेचन दोस्तों वीर्य सेचन को इंग्लिश में इंसेमिनेशन कहा जाता है दोस्तों। ट्रांसफ़र ऑफ मेल स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी को इंसेमिनेशन कहा जाता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पिन करना चाहता हूं। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।